हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल टैक्स एंट्री। जब हम एक ही स्टॉक ग्रुप रखते हैं, उस स्टॉक ग्रुप में हम जब अलग अलग स्टॉक आइटम्स रखते हैं, उस अलग अलग स्टॉक आइटम में जब हम जीएसटी अप्लाई करते हैं तो जीएसटी की रेट जो है वो अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, मोहन परचेज फर्नीचर, टेबल 5000, रेट आएगा आपका 5%। चेयर आपने ली है तो 4000 की ली है, रेट आपने लिया है 10%। इसके बाद में हमने सोफ़ा लिया है 10,000 का, उसमें रेट लगाया है 15,000। यहाँ आप देख रहे होंगे सारे फर्नीचर से रिलेटेड है, लेकिन जब हम जीएसटी रेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जीएसटी रेट क्या है, अलग अलग हम शो करा रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसकी एंट्री करना, तो हम इसकी एंट्री करेंगे टैली ERP 9 में। आपने नीचे देखा होगा सोहन सोल फर्नीचर, रेट हमने जो इसमें लगाया है जीएसटी रेट में हमने सेम लगाया है। ठीक है, फिर आपका क्या दिया है, इंक्लूडिंग इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी रेट डिफरेंट कैलकुलेशन एंट्री। जब हम आप एंट्री करेंगे तो इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जब आप IGST नहीं लेते हैं, मतलब कि जब आप स्टेट के अंदर बिजनेस करते हैं। आउटपुट जीएसटी मतलब IGST जब आप स्टेट के बाहर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए हम टैली ERP 9 को ओपन करते हैं। यहाँ देखिए आपने टैली ERP 9 को स्टार्ट कर लिया। हम क्या जाएंगे, इसमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाते हैं। तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाके हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ F3 करके एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम रीटा एंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा MP। आपको याद रखना, जब भी आप जीएसटी की रेट अप्लाई करते हैं तो स्टेट आपको रखना है, और यहाँ याद रखना 1 जुलाई 2017 के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी अप्लाई किया गया था। एक्सेप्ट करा लेते हैं इसको। तो आपकी देखिए कंपनी बन गई। बाकी की जो फालतू कंपनी हम उसको शट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कहाँ जाते हैं, अकाउंट इन्फो में जाके सबसे पहले लेज़र क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, F11 में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी अप्लाई कर देंगे, नहीं तो हमारे जीएसटी की रेट स्टाइल नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जीएसटी रेट स्टाइल रख देते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं, मान लो हमने रख दिया आइटम, HSN नंबर रख दिया हमने। यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्सेबल। याद रखना आपको यहाँ टैक्सेबल देना, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स आप मान लो एक अमूमन हमने मान लो 4% रख दिया और उसको हमने अप्लाई करा दिया। ठीक है, इसको अप्लाई करा दिया। और यदि आप कुछ और रखना चाहते हो यहाँ पे तो रख सकते हो। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ। फिर से आपने इसको यस किया और यहाँ पे रेट डिटेल्स में जाके यस किया। यहाँ पे मान लो आपने 5% रख दिया। ठीक है, क्योंकि एक में 5% दिया हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जाके हम लेज़र क्रिएट करते हैं। हमने बनाया मोहन का लेज़र। जब हम परचेस करते हैं तो वो किस में आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आता है। ठीक है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। इसमें बताने जैसे तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि स्टेट आपको MP रखना है। मोहन परचेस किया तो यहाँ पे आप एक परचेस का लेज़र बनाना पड़ेगा आपको। परचेस का लेज़र बना लिया। अंडर कैटेगरी क्या आएगी आपकी, परचेस की आएगी। यहाँ पे याद रखना है आपको कि गुड्स आए। इसके बाद में आपको बनाने हैं लेज़र। तो हम बनाएंगे IGST, ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में, ये आएगा GST, ये इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे हम इंटरेस्ट स्टाइल नहीं रख रहे हैं GST की, क्योंकि आप बार बार आपको IGST CGST के लेज़र बनाने पड़ जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे प्लेन रख दे रहे हैं। प्लेन रखने में कोई दिक्कत नहीं जाती कि जब भी आप रेट चेंज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर बचा आपका GST, ये आ जाएगा सेंट्रल टैक्स। ठीक है, बाहर आते हैं। इसके बाद हमको बनाना है इन्वेंट्री अलग अलग। ठीक है, तो पहले हम ग्रुप बना लेते हैं। हमने ग्रुप बनाया फर्नीचर का, क्योंकि हम सारा मटेरियल क्या ले रहे हैं, फर्नीचर ही ले रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे टीवी वगैरह जो भी हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद बाहर आते हो आप। यहाँ पे आके आपको यूनिट बनानी पड़ती है। यूनिट आप बना रहे हो तो पीसेस में, क्योंकि पीस में ही ले रहे हो ना, 1 पीस 2 पीस। ठीक है, इसके बाद आप बाहर आते हो।
बाद आपको बनाना स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हमने बनाया टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के बाद हमने इसको कैटेगरी फर्नीचर, ये आ गया पीसेस। यहाँ पे यदि आप टेबल की इंटरेस्ट रेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी के इंटरेस्ट है रेट है वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना रखा था, आपको क्वेश्चन याद होगा तो टेबल में हमने 5% रखा था, तो हम यहाँ पे 5% अप्लाई कर देते हैं। टेबल के बाद में हमारा सेकंड था अपना चेयर, तो हम यहाँ पे चेयर का बना लेते हैं। यहाँ जाएगा फर्नीचर, ये पीसेस में, और यहाँ पे करते हैं यस। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो है जीएसटी की कितना रखना है, 10%, तो हम यहाँ पे 10% रख लेते हैं। इसके बाद में थर्ड अपना क्या था, सोफ़ा। हमने सोफ़ा परचेस किया था मोहन टेक्सटाइल से, तो हम यहाँ पे सोफ़ा रख लेते हैं। तो सोफ़ा का हमारा कितना था, 15%, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल में कितना रख लेते हैं, 15%। अप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है। इसके बाद हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमको कहाँ एंट्री करनी है, अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि मेन ट्रांजेक्शन आपके अकाउंटिंग वाउचर में होते हैं। तो हम यहाँ F9 में आ जाते हैं। डेट चेंज करना है कर दो F2 से। आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 करना पड़ेगा, क्योंकि डेट का थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, याद रखना जब आप डेट का करोगे, जब एजुकेशन मोड पे करते हो 1 या 2 तारीख आती है, 3 तारीख नहीं आती है एजुकेशन मोड पे। बाकी आप लाइसेंस वाला करते हो तो आप जो तारीख या डेट रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। और डेट को इशू को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी देखनी पड़ेगी कि आपने कंपनी कब से कब तक की बनाई है। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आके ऑल के साथ F2 करोगे। डेट का इशू हमेशा होता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखोगे। तो हमारा जो सप्लायर था कौन था, मोहन को ले लिया हमने। स्टेट हम याद रखेंगे क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, SGST और CGST। अब ले लो अपने आइटम्स। टेबल ले लिया हमने, मान लो 1 पीस लिया 5000 का, ठीक है। इसके बाद में टेबल के बाद हमने लिए थे चेयर हमने 1 पीस लिया, 4000 इसका अमाउंट था, तो हमने 4000 रख दिया। इसके बाद में हमने थर्ड लिया सोफ़ा लिया हमने 1 पीस, 10000 इसका अमाउंट था, 10000 रख दिया। इसके बाद में आपको यहाँ लगाना है SGST, इसके बाद लगाना है CGST, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि आपका SGST CGST दोनों अप्लाई हो गया, लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैंने जो इंटरेस्ट की स्टाइल रखी थी टेबल चेयर सोफ़े में, टेबल में हमने 5% रखी थी, चेयर में 10% रखी थी, सोफ़ा में 15% रखी थी, ठीक है। तो उसको हम देखने के लिए जाते हैं टैक्स एनालिसिस वाले ऑप्शन पे। ये सिंगल आपको दिख रही है लाइन, सिंगल का मतलब होता है ऑल्ट, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ A प्रेस करो या फिर टैक्स एनालिसिस पे प्रेस करो, सेम है। यहाँ पे हम ऑल्ट F1 करते हैं। ऑल्ट F1 करने के बाद आप देखते हो टेबल में आपका जो 5% था वो शो होने लगा है। चेयर में हमने यहाँ पे रखा था 15%, तो उसका आ गया है। इसके बाद सोफ़े में आपने रखा था 15%, सॉरी सोफ़े में 15% रखा था, वो आ गया, और चेयर में 10% था। अब आप ये इस टाइप में आ गया है आपका। तो आपने देखा कि आपने जो फर्नीचर रखा था, फर्नीचर में जो आपने GST अप्लाई किया था अलग अलग रेट में, इस टाइप से आप मल्टीपल टैक्स एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इसको स्कैप करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम प्रेस करके एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद में हम चाहते हैं कि हमने जो अप्लाई किए थे GST रेट सेम वही आए, तो हम उसके लिए आउटपुट GST करते हैं, ठीक है। हम मान लो मोहन को ही परचेस करते हैं, हम स्टेट यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ रख दिया महाराष्ट्र, ठीक है। मान लो हमने लिया यहाँ पे टेबल हमने 1 पीस परचेस किया। इसके बाद हमने चेयर लिया, चेयर हमने यहाँ पे 1 पीस परचेस किया, ठीक है। सिर्फ 2 ही आइटम ले रहे हैं क्योंकि हम आउटपुट GST आपको समझा रहे हैं। तो हम यहाँ रखेंगे IGST।
इसके बाद ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 करते हैं तो देखो आपकी जो टेबल में 5% और चेयर में 10% रेट थी वो आपकी शो होने लगी है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल टैक्स एंट्री को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी परचेस की एंट्री। अब आप सेल की एंट्री करना चाहते हो तो आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे F8 प्रेस करते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने सोहन नाम रखना तो शॉर्टकट है आपका ऑल्ट के साथ C। आपको याद रखना है कि यहीं से आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो। ये आ जाएगा सन्डी डेप्टर्स, क्योंकि हम यहाँ सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं। हम यहाँ पे MP ही रहने देंगे स्टेट, इसीलिए क्योंकि हम क्या चला रहे हैं, यहाँ पे सेल का एक लेज़र बना लेते हैं। ये आ जाएगा आपका सेल अकाउंट। यहाँ आ जाएगा गुड्स, आपको याद रखना है गुड्स है। ठीक है, इसके बाद में हमारा वही टेबल आ गया। मान लो हमने 1 पीस सेल किया 15,000 के, क्योंकि हमें क्या करना है, इनकम चाहिए। फिर आपने चेयर ली 1 पीस, आपने चेयर 14,000 में सेल कर दी। क्वेश्चन देख लेना, मैंने आप लोग को सबसे पहले वही क्वेश्चन समझाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद में आपने 20,000 का सोफ़ा सेल किया था। यहाँ पे आपका आ जाएगा GST और दूसरा आ जाएगा CGST। अब आप चाहते हो जो आपका आउटपुट GST लगा है, आउटपुट नहीं इनपुट ही होगा क्योंकि स्टेट के अंदर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जो हमारा GST अप्लाई किया था अलग अलग रेट वो आया है कि नहीं। तो ऑल्ट A के साथ ऑल्ट F1 करते हैं तो देखिए आपका अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार से आप परचेस की एंट्री भी कर सकते हो और सेल की भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे ई बिल नहीं चाहिए है तो आप यहाँ पे इसको नो कर सकते हो, एक्सेप्ट करा देते हो आप, तो आपकी एंट्री क्या है, हो जाती है। पेज अप करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेल की एंट्री। इसके बाद में आप चाहते हो कि आपने सेल करना है IGST के अकॉर्डिंग, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टेट चेंज करना पड़ेगा। याद रखना, आपको स्टेट चेंज करेंगे तभी जाके वो अप्लाई होगा, नहीं तो गलत आएगा। मान लो मैं एक ही आइटम को सेल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लगा लोगे IGST, अब ऑल्ट A और ऑल्ट F1, तो आपकी देख लीजिए जो GST रेट है वो जो 5% थी अप्लाई होने लगी है। ठीक है, इस प्रकार से आप आज आप क्या सीखे हो, मल्टीपल टैक्स एंट्री, मतलब कि एक ही स्टॉक ग्रुप में अलग अलग आइटम में GST की अलग अलग रेट को अप्लाई करना। आगे की क्लास में बताऊंगी कि आपको सर्विस टैक्स कैसे अप्लाई करते हैं।